आज हम बात करेंगे अखंडा 2 फिल्म की पूरी कहानी के बारे में। यह फिल्म तेलुगु में बनी है और इसका निर्देशन वायुपति श्री ने किया है। मुख्य भूमिका में नंदमुरी बालकृष्णा है जो दोहरी भूमिका निभाते हैं। फिल्म की कहानी बच्चों की मासूमियत, प्रकृति और भगवान से जुड़ी हुई है। इसमें एक्शन, ड्रामा और आध्यात्मिक तत्व हैं। अब हम कहानी को विस्तार से सुनाते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गाँव से, जहाँ घने जंगल और पहाड़ है। गांव के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और भगवान शिव को मानते हैं। गांव में एक प्राचीन मंदिर है जो बहुत पवित्र है। मंदिर के पुजारी एक बूढ़े आदमी हैं जो गांव वालों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। गांव के बच्चे हमेशा जंगल में खेलते हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं। एक दिन बच्चों का एक ग्रुप जंगल में घूम रहा होता है, जिसमें मुख्य बच्चा छोटा सा लड़का नाम है बालू। बालू बहुत मासूम है और भगवान में बहुत विश्वास रखता है। बालू और उसके दोस्त जंगल में गुफा ढूंढते हैं। गुफे में वो एक पुरानी मूर्ति देखते हैं जो भगवान शिव की लगती है। मूर्ति के पास एक चमकदार पत्थर है। बच्चे उस पत्थर को छूते हैं और अचानक एक चमत्कार होता है। पत्थर से प्रकाश निकलता है और बच्चों को एक दर्शन होता है जिसमें वे देखते हैं प्रकृति खतरे में। बच्चे डर जाते हैं और गाँव में वापस आते हैं, लेकिन वे इस घटना को किसी को बताते नहीं। इधर फिल्म में मुख्य विलेन का एंट्री होता है। विलेन का नाम है रावण सिंह, जो एक बड़ा बिजनेसमैन है। रावण सिंह जंगल को काटकर वहां माइनिंग करना चाहता है। वह सोचता है कि जंगल में सोना और अन्य खनिज है जो उसे हमें बना देंगे। रावण सिंह के पास एक बड़ी कंपनी है और वह सरकार के कुछ अधिकारियों को रिश्वत देकर अनुमति ले लेता है। रावण सिंह के गुंडे गाँव में आते हैं और लोगों को धमकाते हैं कि जमीन छोड़ दें, लेकिन गांव वाले विरोध करते हैं। पुजारी की रावण सिंह से कहते हैं कि यह जंगल भगवान का है और इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन रावण सिंह हंसता है और कहता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। अब फिल्म में मुख्य हीरो का एंट्री होता है बालकृष्ण, जो भूमिका में है। एक है अखंडा, जो पहले भाग से आया है। अखंडा एक योद्धा है जो भगवान शिव का अवतार जैसा है। वह हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में तपस्या कर रहा है। दूसरी भूमिका एक साधारण सादगी नाम है बालू का पिता, लेकिन इंतजार करो, कहानी में ट्विस्ट है। बालू का पिता एक साधारण किसान है, नाम है मुरली, लेकिन मुरली अखंडा का जुड़वा भाई है या कुछ ऐसा। दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन अलग है। मुरली गांव में रहता है और अपनी माँ के साथ है। माँ बहुत बीमार है, भगवान से विश्वास रखती है। मुरली अपनी माँ की देखभाल करता है और बच्चों को प्यार करता है। एक दिन रावण सिंह गुंडे गाँव पर हमला करते हैं। वे मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे डर जाते हैं। बालू अपनी माँ से कहता है हमें भगवान की मदद चाहिए। माँ बताती कि एक योद्धा है अखंडा जो शिव की तरह है और वह आकर मदद करेगा। इधर हिमालय में अखंडा को एक सपना आता है जिसमें वह देखता है कि प्रकृति खतरे में है और बच्चे रो रहे हैं। अखंडा समझ जाता है कि उसका समय आ गया। वह हिमालय से नीचे उतरता है और गांव की ओर चला जाता है। रास्ते में वह कुछ गुंडों से लड़ता है और अपनी दिव्य शक्ति दिखाता है। अखंडा के पास एक त्रिशूल है जो भगवान शिव का प्रतीक है। अब कहानी में माँ का सीन में आता है। अखंडा की माँ वही है जो मुरली की माँ है। वे जुड़वा भाई हैं, लेकिन बचपन में अलग हो गए थे। माँ अखंडा को याद करती है और कहती कि बेटा आएगा और हमें बचाएगा। अखंडा गांव पहुंचता है और देखता है कि गुंडे बच्चों को मार रहे हैं। वो गुस्से में आ जाता है और एक बड़ा एक्शन सीन होता है। अखंडा अकेले 100 गुंडों से लड़ता है। वह त्रिशूल से हमला करता है और दिव्य शक्ति से बिजली गिराता है। गुंडे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। बच्चे अखंडा को देखकर खुश होते हैं। बालू कहता है कि आप भगवान शिव हो। अखंडा मुस्कुराता है और कहता है कि मैं भगवान का दास हूँ। अब अखंडा गांव वालों से मिलता है। पुजारी जी से उसे पहचानते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा आना शुभ है। अब रावण सिंह को पता चलता है कि एक योद्धा आया है। वो अपने बड़े गुंडे भेजता है, लेकिन अखंडा सबको हरा देता है। कहानी में प्रकृति का तत्व आता है। जंगल के जानवर की अखंडा की मदद करें, जैसे शेर और हाथी। अखंडा बच्चों को सिखाता है कि प्रकृति हमारी माँ है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। बच्चे अखंडा से ट्रेनिंग लेते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे पहाड़ लगाना, जंगल साफ करना। इधर मुरली अपनी माँ की देखभाल करता है, लेकिन वह बीमार हो जाता है। अखंडा मुरली से मिलता है और समझाता कि वह उसका भाई है। ये दोनों मिलकर रावण सिंह के खिलाफ योजना बनाते हैं। रावण सिंह अब बड़ा प्लान बनाता है। वह बर्फीली पहाड़ी में एक बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करता है। वहाँ एक पवित्र गुफा है जहाँ भगवान की मूर्ति है। रावण सिंह गुफा को बम से उड़ाना चाहता है। अखंडा को पता चलता है और वह पहाड़ी की ओर जाता है। रास्ते में बहुत ठंड है, लेकिन अखंडा की दिव्य शक्ति से वह बच जाता है। बच्चों का गुरु भी अखंडा के साथ जाता है। वे कहते हैं कि हम भी मदद करेंगे। क्लाइमेक्स में बड़ा एक्शन होता है। बर्फीली पहाड़ियों में अखंडा और रावण सिंह का सामना होता है। रावण सिंह के पास हथियार है, लेकिन अखंडा के पास भगवान की शक्ति है। लड़ाई में अखंडा घायल होता है, लेकिन बच्चे की प्रार्थना की वजह से वह ठीक हो जाता है। अंत में अखंडा रावण सिंह को हरा देता है और माइनिंग बंद करवा देता है। गाँव वाले खुश होते हैं। माँ अपने बेटों के से मिलती है और आशीर्वाद देती है।
फिल्म का अंत होता है खंडा के साथ, जो कहता है कि भगवान हमेशा अच्छाई की रक्षा करता है, बच्चे खुश होते, प्रकृति सुरक्षित रहती है। यह थी अखंड की कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।